लेकिन आज एक ऐसी अनहोनी दिखाने जा रहा हूँ आपको जो कि और होप सो उसके बाद हमें चला दें या कोई एक आधी गाड़ी का और क्रॉस होगा है यहाँ पे कि स्टेशन बिल्डिंग से निकलो तो हर जगह रेत ही रेत उड़ती हुई नज़र आ रही होती। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं जुनैद गुजर और एक और वीडियो में एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूं। कैसे हैं आप? दुआ और उम्मीद के ठीक ठाक होंगे और ज़िंदगी के हर लम्हे को भरपूर तरीके से एंजॉय करने की भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज के व्लॉग में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं और आज का व्लॉग बनाना ज़रूरी भी था। तो ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आज एक ऐसी ट्रेन हम वर्क कर रहे हैं जिसके मुतालिक बहुत से दोस्तों ने सवाल किए थे। अक्सर तो सवाल करते थे कि जो डैमेज हो जाती हैं ट्रेन वगैरह, कोचेज़ वगैरह, रैक्स वगैरह जो डैमेज हो जाते हैं उनका क्या किया जाता है। तो उनके मुतालिक बताता चलूँ कि हमारी रेलवे की एक वर्कशॉप है मुगलपुरा में, तो वहाँ पे हम वो उन गाड़ियों को वहाँ लेके जाया जाता है और उसको वहाँ पे रिपेयर किया जाता है। तो आज जो गाड़ी वर्क कर रहे हैं वो भी हमारी इसी हवाले से है। ये जो गाड़ी मेरे अकब में नज़र आ रही है, ये गाड़ी है DVM, डैमेज व्हीकल मुगलपुरा के नाम से ये ट्रेन होती है। ये जाती है मुगलपुरा तक और इसकी स्पीड रिस्ट्रिक्शन होती है, यार्ड वगैरह की स्पीड होती है इसकी 8 किलोमीटर। क्योंकि डैमेज कोचेज़ होती हैं तो इनको उस हिसाब से मतलब कम स्पीड में और सेवली तरीके से, जिस तरह के कोई नुकसान ना हो, वो लेके जाते हैं वर्कशॉप में। वहाँ जाके इनको दोबारा रिपेयर किया जाता है और रिपेयर करने के बाद ये दोबारा वर्क करती हैं। तो ये डैमेज कोचेज़ जो हैं ये पैसेंजर रैक भी होते हैं, गुड्स के रैक भी होते हैं, लेकिन आज जो हम गाड़ी वर्क कर रहे हैं इसमें है गुड्स के रैक। और मुख्तलिफ़ किस्म की कोचेज़ हैं, जैसे कि ये सामने जो नज़र आ रही हैं ये ZBKH है और इससे पीछे जो है वो ZBKC है, फिर पीछे KF है। तो इस तरह यानी ये सारी मुख्तलिफ़ किस्म की कोचेज़ हैं, उनका रैक होता है एयर ब्रेक। ये अच्छा एयर ब्रेक है और ये अब हम लेके जा रहे हैं। हमारी बीट है खानपुर तक, रोडी से हम स्टार्ट हुए थे और हम जाएंगे इसको लेके खानपुर तक। खानपुर से आगे फिर आगे जो नेक्स्ट क्रू होगा वो लेके जाएगा और वो लेके जाएगा समासटा तक। समासटा से फिर खानेवाल तक एक नेक्स्ट ड्राइवर चेंज होगा और उसके बाद खानेवाल से आगे लाहौर तक एक अलग ड्राइवर चेंज होगा। मतलब ये कि अपनी बीट के हिसाब से इस गाड़ी को वर्क करेंगे हम सारे। इसी तरह पीछे से जो आया है कराची से, जैसे ये गाड़ी आई थी तो कोटरी तक एक क्रू था और कोटरी के बाद दूसरा क्रू जो था वो था रोडी तक। रोडी के बाद फिर तीसरा क्रू हमें। और लोकोमोटिव के मुतालिक बताता चलूँ कि लोकोमोटिव जो है ना आज हमारे पास है 6009 AG30। सर्दी ठीक ठाक हो चुकी है और अच्छा ऊपर वाले एरिया में सर्दी कम है, जैसे कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, तो वहाँ सर्दी कम है। रोडी तक जो है वो थोड़ी सर्दी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम आगे की बात की जाए पंजाब साइड पे तो यहाँ पे सर्दी काफ़ी हो चुकी है। अभी हम रेती स्टेशन पे खड़े हैं, ये रेती स्टेशन पे खड़े हैं और यहाँ पे भी अभी इस टाइम 9 बज रहे हैं, लेकिन इस टाइम तक भी जो है ना सर्दी काफ़ी है यहाँ पे। अच्छा गाइज़, ये लोकोमोटिव जो आज हमारे पास वर्किंग में है वो है AG30 6009 और इस लोकोमोटिव के मुतालिक थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि ये जैसा कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है AG30 6009 के नीचे लाहौर। तो ये AG30 की जितनी भी पावर्स हैं ये सारी की सारी लाहौर को अलाटेड है। और लाहौर को अलाटेड से मुराद ये है कि इसमें सीन कुछ ऐसा होता है कि जब भी कोई लोकोमोटिव पाकिस्तान में आते हैं तो वो हर शेड को मुख्तलिफ शेड्स को जहाँ की वर्किंग उनको लगता है कि जहाँ की वर्किंग के हिसाब से वो यूज़ में आएंगे उस शेड को वो अलाट किए जाते हैं ताकि उसकी मेंटेनेंस जो है वह उस सारी की सारी उसी शेड की ज़िम्मेदारी होती है। तो AG30 जो है ये अलाटेड है लाहौर शेड को। इसी तरह जो उसके बाद ZSU आए थे वो भी लाहौर शेड को अलाटेड है। और फिर जो आखिरी पावर जो आई हैं GU40 वाली, वो GU40 जो है वो कराची शेड को अलाटेड है और GU20 जो है
वो अलाटेड है लाहौर शेड को। तो मतलब वर्किंग के हिसाब से जहाँ जहाँ नीड होती है उस शेड को वो पावर्स अलाट की जाती हैं और उसके बाद सारी मेंटेनेंस जो है वो उसी शेड ने उसकी करनी होती है। मतलब छोटी मोटी मेंटेनेंस तो दूसरे शेड्स कर देते हैं, लेकिन कुछ। अच्छा गाइस, रेती स्टेशन पे हमें वन अप के वे के लिए खड़ा किया हुआ है और वन अप का लाइन हो गया है। तो आइए वन अप का हम एक्शन देखते हैं यहाँ से, पासिंग थ्रू एक्शन, और उसके बाद फिर हम मंजिल की तरफ चलेंगे अपनी। अच्छा गाइस, ये वन अप गई थी यहाँ रेती स्टेशन से, और जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेशन पे पहुँचेगी वलार स्टेशन पे, तो हमें यहाँ से चला दिया जाएगा। अच्छा गाइस, दुनिया है, दुनिया में बहुत सी अनहोनियाँ होती रहती हैं, लेकिन आज एक ऐसी अनहोनी दिखाने जा रहा हूँ आपको, जो कि अनहोनी हमारे लिए तो नहीं है लेकिन आपके लिए है। क्योंकि आपने ऐसा बहुत सी दफ़ा देखा होगा कि मालगाड़ी को लूप लाइन में खड़ा करके मेल को पास करवाया जाता है, लेकिन आज जो मैं अनहोनी आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि आज एक मालगाड़ी को क्रॉस करके जाएगी, ओवरटेक करके जाएगी। उसकी रीज़न मैं पहले जिस तरह बता चुका हूँ कि हम आज गाड़ी जो वर्क कर रहे हैं वो है DVM, डैमेज व्हीकल मुगलपुरा। तो ये डैमेज इसकी जो स्पीड है वो स्पीड भी कम है, 40 और 8 का काशन है। तो ऐसे में अगर मालगाड़ियाँ पीछे ज़्यादा हों तो मालगाड़ियाँ भी पास करवाई जाती हैं, क्योंकि उनकी स्पीड बुक स्पीड होती है 80 किलोमीटर, और ये जब 40 पे आधी पे चल रही है तो जाहिर सी बात है इसके चक्कर में बाकी गाड़ियों को नहीं पिटवाया जाता, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल गाड़ी है, इनमें कुछ भी नहीं है, ये खाली, इनके डब्बे खाली हैं, और इनको जो है वो मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर करने के लिए लेके जाया जा रहा है। और जबकि दूसरी गाड़ियां जो हैं उसमें लोगों ने पैसे भर के अपना सामान लोड करवाया हुआ है, तो उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो एक मालगाड़ी का भी क्रॉस है, उसका क्रॉस आपको दिखाते हैं, और होप सो उसके बाद हमें चला दें या कोई एक आधी गाड़ी का और क्रॉस होगा। खैर, ये सब ड्यूटी का हिस्सा है, और मेरा मानना तो ये है भाई कि अगर आपने ड्यूटी करनी है तो रो के क्या करनी, हंस के क्या करनी, फिर हंस के कर लो, ज़्यादा बेहतर है। एंजॉय करके कर लो, जैसा कि हम एंजॉय कर लेते हैं। हम तो भाई ये कर लेते हैं, व्लॉगिंग वगैरह कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, टाइम पास हो जाता है। अच्छा गाइस, रेती स्टेशन के बारे में आपको बताता चलूँ, बिल्डिंग कोई ऐसी दिखाने वाली नहीं है। दिखाने वाली से मुराद ये कि कोई सिंपल सी है, छोटा सा स्टेशन है, और इस स्टेशन के मुतालिक सिर्फ इतना बताऊँगा कि यहाँ पे किसी गाड़ी का कोई स्टॉप नहीं है। रोही पैसेंजर एक चलती थी, जो कि पहले किसी दौर में रोही एक्सप्रेस के नाम से चलती थी, उसके बाद दोबारा इन्होंने चलाई, आज से गालिबन 5 साल पहले चलाई थी रोही एक्सप्रेस के नाम से। तो उसका स्टाफ यहाँ रखा हुआ था। उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे एक छोटा सा इलाका है, और यहाँ से सादकाबाद तक जाने वाले लोग उसमें काफ़ी सारे सवार होते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी गाड़ी का स्टाफ नहीं है। सिर्फ ये ही काम होता है कि मालगाड़ी को यहाँ लूप लाइन में खड़ा करके गाड़ियों का क्रॉस करवा दिया जाता है। और उसके अलावा इस स्टेशन के बारे में बताता चलूँ कि रेती स्टेशन जो है, इसका नाम है रेती स्टेशन। रेती से आपको जिस तरह का नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा कि यहाँ पे हमने तो नहीं देखा, अब तो खैर काफ़ी फसलें वगैरह यहाँ पे लोगों ने खेती बाड़ी शुरू कर दी है, लेकिन कहते हैं कि किसी टाइम में ये दौर ये इस तरह होता था कि यहाँ पे अगर स्टेशन बिल्डिंग से आप बाहर निकलते थे ना, तो आपको जिस तरह मट्टी और रेत सी उड़ती हुई नज़र आती थी। तो ये ना मैंने देखा है, लेकिन ये कि सुना है। एक सीनियर मिले थे, उन्होंने बताया था कि हमने वो टाइम भी देखा है यहाँ पे कि स्टेशन बिल्डिंग से निकलो तो हर जगह रेत ही रेत उड़ती हुई नज़र आ रही होती है, जिस तरह वो हवा का वो बाल सा होता है या कुछ इस तरह, वो मट्टी रेत होती थी, इसलिए इसका नाम रेती रखा हुआ है मे भी। लेकिन ये कि जो भी नाम रखा जाता है किसी स्टेशन का, उसकी कोई ना कोई ऐसी तारीख ज़रूर होती है। जैसे कुछ स्टेशन किसी शख्स के नाम पे रखे जाते हैं, कुछ स्टेशन उसकी किसी न किसी खासियत के हवाले से रखे जाते हैं। तो ये शहरों के नाम, स्टेशंस के नाम पढ़ना जो है वो इसी तरह होता है। तो जनाब, गाड़ी भी आ गई है, उसका एक्शन भी दिखाते हैं। उसके बाद
अच्छा गाइस, अब हमारी बारी है चलने की, तो हम यहाँ से चलेंगे अभी। मेरे ख्याल से व्लॉग को भी यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।